नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा की हर उस विकास परियोजना की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आपके लिए यानी कि प्रदेश के लोगों के लिए बनाई जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया गया। इस बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने अपनी सरकार का रोडमैप बताया और बताया कि कैसे हरियाणा के हर व्यक्ति का मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा और कैसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा एमबीबीएस छात्रों के प्रदर्शन और सड़कों के विवाद पर भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। ये सारी जानकारी हमारी रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी। हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं सीएम मनोहर लाल भी प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों के साथ मंथन किया। इस दौरान न केवल 8 सालों के कार्यकाल पर चर्चा की गई, बल्कि भविष्य का रोड मैप भी उनके सामने रखा और विधायकों से उनके क्षेत्रों की समस्याओं की जानकारी भी ली। सीएम ने बताया कि बैठक में प्रदेश में आयोजित हुई सीईटी की परीक्षा, सड़क के मामले और एमबीबीएस छात्रों के प्रदर्शन पर चर्चा हुई। विधायक दल की भारतीय जनता पार्टी हमारा जो विधायक दल है उसकी बैठक थी और इस बार हमने ये विधायक दल ये जो कार्यालय है विधायक दल कार्यालय इसी के अंदर रखी गई है, क्योंकि विधायक दल की कार्यालय सामान्यतः मेरे आवास पर ही होती थी, तो इसमें सब लोग उनका वहाँ करेंगे तो बहुत अच्छा है। और आज मुख्य रूप से जो विषय वर्तमान में चल रहे हैं, जिनके बारे में थोड़ी चर्चा करने के बाद फील्ड के अंदर क्या क्या चल रहा है उसकी जानकारी लेनी पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए अभी सीईटी टेस्ट हुआ है, उसके बारे में हमने बताया है। उदाहरण के लिए जैसे कुछ समस्याएं धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, जैसे खास करके एमबीबीएस का जो एक विषय है उसका हमने क्लियर किया है कि क्या उसके पीछे की भावना और क्या कुल मिलाकर के वो उसका बॉन्ड है, उस बॉन्ड के पीछे की थ्योरी क्या है। फिर कुछ सड़कों के विवाद, जैसे जगह जगह पर 2-3 जगह धरने आए हैं नेशनल हाईवे के अप्रोच को लेकर के, एक जींद में चल रहा है, एक इसी प्रकार का हथीन में है, तो ऐसे अप्रोच वो भी अपने नितिन गडकरी जी से बात की हुई है। इनकी सारी चीज़ें लेकर के उन तक पहुँचाएंगे ताकि अप्रोच जो है नेशनल हाईवेज के ऊपर ये बन जाए। सीएम मनोहर लाल ने विधायकों को बताया कि प्रदेश में नागरिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की एक नई योजना 29 नवंबर को शुरू होगी। 3 चरणों में पूरे प्रदेश की आबादी को इस योजना का फायदा मिलेगा और इस योजना की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाई जाएगी। आयुष्मान भारत का बड़ा प्रोजेक्ट हम लेने जा रहे हैं। 21 तारीख को उसका प्रारंभ कर रहे हैं कि अभी तक 1,20,000 रुपये की जिनकी इनकम थी केंद्र सरकार की ओर से, उन्हीं को आयुष्मान भारत का लाभ मिलता है सारे देश भर में जैसा है। हमने उसमें अपनी ओर से इस राशि को 1,80,000 का करवाया है, जो हमारा परिवार पहचान पत्र के हिसाब से बीपीएल की लिमिट है। इसके अंदर और एक लगभग 12 लाख परिवार और जुड़े हैं। इन सब परिवारों का जो खर्च है वो हरियाणा सरकार देगी। केंद्र सरकार की ओर से जो पहले 15 लाख, 15.5 लाख की लिमिट है वो रहेगी। अब 27 लाख परिवार ऐसे हो जाएंगे जिनको ये लाभ मिलेगा और इसकी शुरुआत हम करेंगे 21 नवंबर को। साथ ही एक नागरिक जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण में जो
मेडिकल टेस्ट है सबके, उस प्रकार की योजना भी 29 नवंबर से शुरू कर रहे हैं कि हर किसी नागरिक के जो स्वास्थ्य की जांच के प्रारंभिक टेस्ट होते हैं वो सब किए जाएंगे और उनको एक डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा ताकि कहीं भी शारीरिक दृष्टि से उसका कोई डॉक्टर है या कहीं उसका चेकअप होना या उसको कोई इलाज के लेके जाना उसको वो देख सकें। वर्ष में एक बार सबका ये टेस्ट हुआ करेगा। अभी वो भी हमने बीपीएल के लोगों का रखा है। दूसरे चरण में सभी विद्यार्थी जो बाकी बच जाएंगे उनका भी कराएंगे। तीसरे चरण में बाकी जो नागरिक हैं उनका भी सबका कराएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि 100% आबादी यानी उसका ये टेस्ट जो है ये एक बार हो। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या लगेगा उसका हेल्थ डिपार्टमेंट बैठ के विचार कर रहा है और प्रारंभ इसका अपने जो राष्ट्रपति महोदय हैं 29 नवंबर को कुरुक्षेत्र में इसका प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार की कुछ योजनाएं ये सारी है जिसके हमने चर्चा की। तो ये जो अभी हमने इसमें जो रखा है 1,80,000 से निचले वाले परिवार सारे उनका स्वास्थ्य सुरक्षित होगा, तो ये जो 3 चरण बताए नब्बे स्टूडेंट्स का और बाद में ये क्या इसी साल में या अगले 2-3 प्रारंभ हो जाएगा। फिर हमारी जितनी भी कैपेसिटी है क्षमता है उसके हिसाब से लगातार चलेगा। पहले तो जहाँ जहाँ केंद्र हेल्थ सेंटर्स हैं चाहे हॉस्पिटल्स हैं फिर CHCs हैं PHCs हैं डिस्पेंसरीज हैं सबके साथ गांव लगे हुए हैं वहाँ प्रचार किया जाएगा। लोग अपने आप आकर के अपना टेस्ट कराएं। फिर एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद हमारे पास जो व्हीकल्स हैं उन व्हीकल्स के माध्यम से जो लोग रह जाएंगे क्योंकि डिजिटली ये सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा। जो परिवार में व्यक्ति रह गए उन व्यक्तियों का उनके घर पर जाकर के भी उनका टेस्ट लेंगे या सैंपल मानो ब्लड सैंपल से ही काम चलता है तो ब्लड सैंपल लेकर के आके उसका एनालिसिस किया जाएगा उसमें एंटर किया जाएगा। इस बैठक के बाद मनोहर लाल ने MBBS छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर भी सरकार का पक्ष रखा और छात्रों से अपील की कि वो सेवा भाव से सोचें और 7 साल सरकारी अस्पतालों में सेवा करने का मन बनाएं तो उन्हें कोई बॉन्ड फीस नहीं देनी होगी। को कोई पैसा नहीं देना, किसी उनके माँ बाप को परिवार को नहीं देना, किसी गरीब व्यक्ति को नहीं देना, किसी सरकार में जब तक नौकरी वो कर रहे हैं तब तक उनको नहीं देना। केवल वो प्राइवेट नौकरी में यदि सरकारी नौकरी की बजाय वो जाते हैं और प्राइवेट नौकरी भी जिसमें सरकारी नौकरी से जो उसको पैसा मिलता है उससे ज़्यादा उनको मिलता है उस केस में मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। प्रारंभ में चले जाएंगे तो 7 साल, बीच में चले जाएंगे तो 7 साल में बचा हुआ जो पीरियड है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों का जो फीस का ये पैसा जो बॉन्ड भरवाया जाएगा ये सरकार पे करेगी। सरकार भी बैंक से चाहेगी तो उनका लेगी। अगर मान लो वो सरकारी नौकरी करते रहते हैं तो केवल बॉन्ड रखा हुआ है उसका उपयोग भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम उपयोग करते हैं तो जब तक वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं तब तक सरकार उसकी पेमेंट करेगी और जिस दिन वो छोड़ के प्राइवेट नौकरी में जाएंगे उस दिन उसकी किस्त उसको देनी है, परिवार को नहीं देनी, किसी गरीब को नहीं देनी। और जब डॉक्टर कोई अच्छी प्राइवेट सैलरी में जाता तो सरकार से लगभग डबल पर जाता है। तो उस नाते से हम ये चाहते हैं कि ये लोग सेवा करने के भाव से सरकार की नौकरी 7 साल करें उसके बाद कहीं जाएं। सेवा भाव ये सरकार जैसे वेलफेयर की स्कीम चलाती है वैसा डॉक्टर में भी रहना चाहिए कि 7 साल उनको सरकारी 7 साल के बाद सर कुछ नहीं देना होगा। मतलब अगर 7 साल सरकार के स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करता तो कुछ नहीं देना पड़ेगा। कुछ इस अवधि को सर कम करने को लेकर के कोई विचार है कि कम किया 4 साल करें या 3 साल? तो देखिए वो जितना कम करेंगे उतना उसकी किस्त बढ़ जाएगी। 7 साल एक से रखा है कि वो इतनी नॉमिनल किस्त उनको बने जिसको वो आसानी से दे सकें। अगर कोई एक साथ पैसे जमा करा के जाना चाहता है तो पहले से नहीं जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो विधायकों को बैंक से भी लेने की जरूरत नहीं। विधायकों हमने कहा क्या विधायक करेंगे क्या इसमें? कुछ नहीं, केवल जानकारी कि सर छात्रों का ये मानना है आखिर हमारे सारे लोगों को अपडेट भी रहना चाहिए, जानकारियां रहनी चाहिए ताकि फील्ड में जाने के बाद कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबको सर इसमें कोई रियायत होगी? छात्रों का ये मानना है कि कर्ज लेकर के MBBS का कोर्स अपने आप में बहुत महंगा होता है। हमने कर्ज नहीं लेना। नहीं, जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं कोई कर्ज नहीं लेना उन्होंने। आज तो अगर वो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए देना पड़ता है। सरकारी स्कूल में जो फीस पहले से चल रही है वही देनी है, किसी को कर्ज नहीं लेना है। और वो भी कर्ज भी अगर उठाएगी तो उनके नाम से सरकार उठाएगी। अगर उठाना है तो उनको पे नहीं करना है, पे सरकार करती रहेगी जब तक सरकार की नौकरी वो करेंगे। और जिस दिन वो छोड़ के जाएंगे उस दिन वो विद्यार्थी नहीं होंगे, उस दिन वो MBBS नहीं कर रहे होंगे, उस दिन वो अच्छे भले खासी तनख्वाह लेने वाले डॉक्टर हो चुके होंगे। कर्ज दिलाने में भी सरकार जो है मदद करेगी सर? वो तो आज जो बॉन्ड होगा तो बैंक नहीं देगा। उस बॉन्ड को एनकैश करना कि नहीं करना ये सरकार उनकी नौकरी या उनकी जब MBBS पूरी हो जाएगी उसके बाद निर्णय करेंगे। अगर लगता है सरकारी नौकरी आदमी कर रहा है तो कोई सरकार को लेने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, हमें अगर फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आज अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुले हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज भी उसमें 16, 17, 18 हो जाएंगे
और हर मेडिकल कॉलेज का 300 करोड़ से 400 करोड़ रुपए का साल का खर्च होता है। तो ये खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पहले से कार्य करवाया हुआ है कि इस प्रकार के प्रोफेशनल जितने भी संस्थान हैं उनको कैसे हम सेल्फ फाइनेंसिंग की ओर लेकर के जाए, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति को शिक्षा, अच्छी शिक्षा, हर व्यक्ति का इलाज, अच्छा इलाज ये कैसे हो, उसमें जिन लोगों से कंट्रीब्यूशन ली जा सकती है उनसे लेनी चाहिए, जिनको नहीं ली जा सकती नहीं लेनी चाहिए। हमारी वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर ऑफ द नीडी पर्सन। अब हर किसी का वेलफेयर सोचना ठीक नहीं। साथ ही जनता के बीच सरकार की छवि को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जनता सरकार के कामों से खुश है और जनता के बीच सरकार की छवि अच्छी है। इसका लिटमस टेस्ट हाल ही में हो गया है। लोगों में क्या सरकार को लेकर किस तरीके की रिएक्शन है, मतलब एकदम बढ़िया है। इंडिविजुअल समस्याएं अपने अपने इलाके की होती हैं, वो सब उठाते ही हैं, उठानी भी चाहिए, तभी हमें पता लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जनता में सरकार के बारे में एक अच्छा जो छवि है, और वो तो जो उसको टेस्ट बोलते हैं, क्या कौन सा टेस्ट, लिटमस टेस्ट, वो कर ही लिया। मनोहर सरकार लगातार प्रदेश के लोगों के हित में फैसले ले रही है और आगे भी सीएम मनोहर लाल ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिसका सीधा फायदा प्रदेश के लोगों को मिले। और अब तो प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल प्रदेश की जनता की सेहत का भी ख्याल रखने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत जल्द ही होने जा रही है। हालांकि पहले चरण में इसका लाभ गरीब मजदूरों के परिवारों को ही मिलेगा, लेकिन 3 चरणों की योजना बनाई जा रही है जिसमें प्रदेश के हर व्यक्ति का मेडिकल चेकअप एक बार करवाया जाएगा। हरियाणा के 12 शहरों में हैफेड मॉडर्न बाजार खोले जाएंगे। हर गांव में साझा दुग्ध सोसाइटी और डेयरी शेड भी बनाए जाएंगे। इससे युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, पलवल, गुरुग्राम, रोहतक ऐसे 12 शहरों में मॉडर्न हैफेड बाजार खोले जाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। क्या कुछ ये पूरी योजना है और क्या कुछ इसके पीछे की सोच है, ये रिपोर्ट आपको समझाएगी। हरियाणा की तस्वीर अब आपको जल्द ही बदली नजर आएगी। शहर के साथ साथ गांवों में भी सहकारिता विभाग कई कदम उठाने जा रहा है, जो हरियाणा की तस्वीर कई मायनों में बदलने का काम करेगा। हरियाणा सरकार राज्य के गांव में डेयरी शेड खोलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 5000 गांवों को चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही सहकारी फेडरेशन में कमर्शियल गतिविधियां बढ़ाने के लिए 12 बड़े शहरों में मॉडर्न हैफेड बाजार भी खोलेगी। इसमें स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही लोगों को क्वालिटी का सामान भी एक स्थान पर मिल सकेगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि 12 शहरों में मॉडर्न हैफेड बाजार खोलने पर तेजी से कार्य। हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, पलवल, गुरुग्राम, रोहतक शामिल। हर गांव में दुग्ध सोसाइटी एवं डेयरी शेड खोले जाएंगे। इसके लिए 5000 गांवों की पहचान कर ली गई। डेयरी शेड पर फीड सेंटर भी खुलेंगे। 10,000 की सिक्योरिटी में मिलेगा वीटा बूथ। 5000 गांवों में कुछ इस तरह बनाए जाएंगे डेयरी शेड, जहां ग्रामीण अपने पशुओं को भी बांध सकेंगे। सीएम परिवार उत्थान योजना के तहत ऋण की सुविधा भी मिल सकेगी। पशुपालकों को पशु क्रेडिट कार्ड भी प्रदान किए जा सकेंगे। तो कल हमने परसों मीटिंग ली थी तो सारे हमारे जितने भी फेडरेशन थे उनके सभी एमडीज थे और सीनियर अधिकारी थे, एसीएस थे। तो उनसे जो भी हमारी जैसे शुगर फेड है, डेयरी फेड है, हैफेड है, इनमें हम क्या कुछ कर सकते हैं इस पर चर्चा हुई। जैसे शुगर मिल्स में एथेनॉल प्लांट लगाना हुआ, आपके डेयरी के अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा बूथ खोलने हैं, साझा डेयरी हर गांव में बनाना है। एग्रो मॉल करनाल के अंदर हमने जो एक्सपोर्ट राइस का वो स्टोर बनाना है और बहुत सी योजनाएं हैफेड बाजार खोलने हर जिले के अंदर। और शुगर फैड के अंदर जैसे एथेनॉल प्लांट लगाने हैं, बगास से ब्रिकेट बनाने हैं, रिफाइंड शुगर बनानी है, गुड़ शक्कर बनाने,
इन सब चीज़ों पर हमने विस्तार से चर्चा की और विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि इस पर कार्य करें, ताकि हमारा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है आत्मभार निर्भर का, तो वो सपना इसी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से ही पूरा हो सकता है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि सहकारी फेडरेशन के उत्पादों के मार्केट में सहभागिता बढ़ाने और युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए सरल तरीके से वीटा बूथ प्रदान किए जाएंगे। केवल 10,000 रुपए की सिक्योरिटी राशि देकर आसानी से वीटा बूथ लिया जा सकता है। वीटा बूथ लगाने के लिए 50,000 रुपए की लागत राशि में भी छूट दी जा रही है। लोग आसानी से अपने घरों की दुकानों में भी वीटा बूथ खोल सकेंगे। शहरों के पुलिस लाइन, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, पर्यटन केंद्रों में भी वीटा के उत्पाद आसानी से उपलब्ध करवाए जाएंगे। वीटा 11 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर नागरिकों को उपलब्ध करवा रहा है। हरियाणा सिविल सचिवालय में भी अलग अलग प्रकार के सभी व्यंजन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। साल 2021-22 के दौरान हैफेड ने 207 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। सहकारी फेडरेशन के उत्पादों के मार्केट में सहभागिता बढ़ाने के लिए युवाओं को सरल तरीके से वीटा बूथ प्रदान किए जाएंगे। केवल 10,000 रुपए की सिक्योरिटी राशि देकर आसानी से वीटा बूथ लिया जा सकता है। वीटा बूथ लगाने के लिए 50,000 रुपए की लागत राशि में भी छूट दी जा रही है। इस प्रकार लोग आसानी से अपने घरों की दुकानों में भी वीटा बूथ खोल सकेंगे। पुलिस लाइन, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, पर्यटन केंद्रों में भी वीटा के उत्पाद आसानी से उपलब्ध करवाए जाएंगे। वीटा 11 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। डॉक्टर बनवारी लाल ने ये बताया कि हर गांव में साझा मिल्क सोसाइटी, करनाल में हैफेड बासमती एक्सपोर्ट हाउस, पानीपत में एथेनॉल प्लांट और बावल में लगाए जाने वाले मिल्क प्लांट से लोगों को काफी फायदा होगा। करनाल के एग्रोमाल के हैफेड बाजार में वीटा उत्पादन और एक बेहतरीन स्तर की टेस्टिंग लैब भी खोली जाएगी। सहकारिता मंत्री ने पैक्स के कंप्यूटरीकरण, रेवाड़ी में लगाई जाने वाली नई ऑयल मिल, हल्दी प्लांट, मॉडर्न हैफेड बाजार, बाबल में नए दुग्ध संयंत्र, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम और गुरुग्राम में वीटा बूथ खोलने जैसी कई परियोजनाओं को लेकर विस्तार से समीक्षा की। महिला सुरक्षा के संबंध में फरीदाबाद पुलिस ने एक सराहनीय पहल की है। अब रात के समय किसी कारणवश रास्ते में अटकी और असुरक्षित महसूस कर रही महिलाओं को पुलिस घर तक पहुंचाएगी। इसके लिए पुलिस की तरफ से नंबर भी जारी किए गए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मनोहर सरकार की तरफ से कई सराहनीय कदम उठाए गए, चाहे वो महिला थाने हों या फिर महिलाओं के लिए अलग से पिंक ऑटो या बस सेवा। साथ ही प्रशासन की तरफ से भी समय समय पर जागरूकता अभियान के साथ ही महिला सुरक्षा के संबंध में कदम उठाए जाते रहे हैं। ऐसे में फरीदाबाद पुलिस की तरफ से भी एक बड़ी पहल की शुरुआत की गई। फरीदाबाद पुलिस की सराहनीय पहल। महिला सुरक्षा के संबंध में पुलिस की सराहनीय पहल। रात्रि में साधन न मिलने पर महिलाओं को घर पहुंचाएगी पुलिस। उक्त सुविधा लेने के लिए नंबर भी किए गए जारी। फरीदाबाद के पुलिस कंट्रोल रूम नंबर पर महिलाएं कर सकती हैं संपर्क 9991500000 और 0129222720 7290010000 पर कॉल करके ले सकती है मदद। पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा महिला सुरक्षा के संबंध में उन्होंने एक सराहनीय पहल की शुरुआत की। महिला सुरक्षा के संबंध में ये एक अहम कदम है, जिसके माध्यम से फरीदाबाद पुलिस द्वारा रात्रि के समय महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने ये बताया कि महिलाओं की सुरक्षा फरीदाबाद पुलिस की प्राथमिकता है, जिसमें महिला विरुद्ध अपराध में शामिल अपराधियों की धरपकड़ करने के साथ साथ अपराध घटित होने से पहले इस दिशा में कार्य करके अपराध को घटित होने से रोका जा सकेगा।
इसी क्रम में पुलिस आयुक्त ने सराहनीय कदम उठाते हुए रात्रि के समय किसी कारणवश रास्ते में अटकी व असुरक्षित महसूस कर रही महिलाओं की सुरक्षा के लिए 3 नंबर जारी किए हैं। कई बार रात्रि के समय कामकाजी या दूसरे शहरों से फरीदाबाद आई महिलाएं या युवतियां परिवहन का साधन न मिलने के कारण रास्ते में अकेले खड़ी रहती हैं और अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। ये महिलाएं उक्त दिए गए नंबर पर संपर्क करके पुलिस की मदद ले सकती हैं। सूचना मिलने पर महिला के आसपास गश्त कर रही पीसीआर या ईआरबी टीम महिला को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके घर तक सुरक्षित छोड़कर आएगी। पुलिस प्रवक्ता ने ये बताया कि इस पहल की वजह से रात्रि के समय महिलाओं के साथ घटित होने वाली आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगेगा और महिलाएं भी सुरक्षित महसूस करेंगी। उक्त दिए गए नंबर 24 घंटे एक्टिव रहते हैं और महिलाएं उक्त 3 नंबर में से किसी भी एक पर संपर्क करके मदद ले सकती हैं। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद पुलिस हमेशा से महिला सुरक्षा के संबंध में प्रयासरत रहती है और आगे भी इसी प्रकार अपने प्रयास जारी रखकर शहर वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। महिला की सुरक्षा हमेशा फरीदाबाद पुलिस की प्राथमिकता रही है और इस संबंध में पुलिस आयुक्त श्री विकास कुमार अरोड़ा ने महिलाओं की सुरक्षा में एक और सराहनीय कदम लेते हुए एक नई सर्विस शुरू की है। जो कामकाजी महिलाएं हैं या कोई अन्य महिला जो रात को देर रात अपने घर पहुंचने में असमर्थ महसूस करती है या घर पहुंचने में परेशानी का सामना कर रही है, ऐसे में वो महिला फरीदाबाद के पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल करके और पुलिस सहायता ले सकती है, जिसकी नंबर है फरीदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम के 9999 150000। एक लैंडलाइन नंबर है 0129 222 7200। इन पे कॉल करके और वो घर पहुंचने के लिए सहायता ले सकती हैं। फरीदाबाद कंट्रोल रूम जहाँ पे वो महिला है, सड़क पे, बस अड्डे पे या जहाँ पे भी लग रहा है उसको, वहाँ पे पीसीआर ईआरबी गाड़ी आएगी और उस महिला को सुरक्षित उसके घर पे छोड़ेगी। इससे महिलाओं की सुरक्षा में इजाफा होगा। देर रात को जिस तरह की घटनाएं होती हैं तो उससे बचाव होगा और महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है फरीदाबाद पुलिस की, जिसमें क्राइम कंट्रोल करने में भी काफ़ी सहयोग मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। महिलाओं के प्रति अपराध पर लगाम लगाने के लिए बड़े कदम शासन प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा हमेशा से ही सरकार की प्राथमिकता रही है और दूसरी ओर पुलिस की प्राथमिकता भय मुक्त माहौल पैदा करना है। इसी कड़ी में फरीदाबाद पुलिस की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है। और रेवाड़ी के गांव मनेठी में बनने जा रहे एम्स का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने जा रहा है। जल्द ही रेवाड़ी एम्स का शिलान्यास होने वाला है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इस बात की जानकारी दी है। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा वासियों के साथ साथ रेवाड़ी के लोगों के लिए खुशी की खबर है। जल्द ही रेवाड़ी एम्स का शिलान्यास होने वाला है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि साल 2015 में हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव मनेठी में देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का निर्माण करने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई थी। उसके बाद यहां जमीन न मिलने के कारण इसे माजरा भालकी में बनाने की योजना तैयार की गई। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की टीम ने 203 में से 189 एकड़ भूमि पर कब्जा ले लिया है। एम्स की जमीन का कब्जा लेने के लिए जैसे ही केंद्रीय टीम माजरा गांव में पहुंची, ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना न रहा। उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। ग्रामीणों ने केंद्रीय टीम का माजरा गांव में पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ग्रामीणों ने अधिकारियों को मिठाई खिलाकर आभार भी प्रकट किया। केंद्रीय टीम द्वारा ग्रामीणों की मौजूदगी में जमीन पर कब्जा लेने संबंधी आवश्यक कार्रवाई पूरी की गई। अब कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल की तरफ से जानकारी दी गई कि जल्द ही एम्स का शिलान्यास कर दिया जाएगा।
लेकिन प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ये चाहती है कि जितना जल्दी इसका शिलान्यास हो उतना अच्छा रहेगा। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने बात की है, तो हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि भी इसका जल्दी से शिलान्यास करवाया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भी हम प्रयास करेंगे कि इसी साल इस प्रोजेक्ट का, एम्स प्रोजेक्ट का शिलान्यास हम करवाएं। तो मुझे विश्वास है कि इसी साल इसका शिलान्यास, एम्स का शिलान्यास माजरा के अंदर होगा। मुख्यमंत्री जी से बातचीत हो चुकी है आपकी? माननीय मुख्यमंत्री जी हमने रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप हमारा ये जल्दी इसका शिलान्यास करवाएं, क्योंकि विपक्ष के लोग तो आप जैसे कह रहे हो जुमला जुमला, तो उनको इसका मुंह बंद करने के लिए इसका जल्दी से शिलान्यास हो, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जल्दी इसका शिलान्यास करवाएंगे। हरियाणा वासियों के लिए खुशी की खबर, जल्द होगा एम्स का शिलान्यास। माजरा भाल के एम्स में होंगे 750 बेड। 1500 व्यक्तियों को प्रतिदिन ओपीडी में देखने की सुविधा होगी। मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की भी होगी सुविधा। आईसीयू स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट की भी सुविधा होगी। प्राइवेट वार्ड, ट्रॉमा बेड और आयुष बेड की सुविधाएं भी कैंपस में मिलेंगी। कैंपस में नाइट शेल्टर, गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम, हॉस्टल और रिहाइश की सुविधाएं होंगी। हरियाणा सरकार के सराहनीय प्रयास से एम्स की सौगात मिलने जा रही है, जिसका सीधा फायदा रेवाड़ी के साथ ही साथ लगते प्रदेशों की जनता को भी होगा। एम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ोतरी के साथ मेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग और स्वास्थ्य संबंधित रिसर्च अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं डॉक्टर बनवारी लाल ने पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित सरपंचों को भी बधाई दी और हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की। पिछले 8 साल के अंदर जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने पूरे प्रदेश के अंदर जो विकास कार्य करवाए हैं, और सबका साथ सबका विकास, और बहुत से ऐसे ऐतिहासिक फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, उन सभी पर मोहर लगाते हुए ज़्यादातर जो सरपंच और पंच हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के आए हैं, और हम उन सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, और गाँव वालों को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने अच्छे उम्मीदवार चुन करके भेजे हैं, ताकि गांव का विकास आगे करवाते रहें। जिस तरह से पहले भी विकास होता रहा है, आगे भी इसी तरह विकास होता रहे। बहरहाल अब जल्द ही रेवाड़ी एम्स की सौगात मिलने जा रही है, जिससे न सिर्फ हरियाणा बल्कि रेवाड़ी से लगते पड़ोसी राज्यों को भी फायदा होगा। इसमें सबसे रोचक बात यह है कि साल 2015 में 4 जुलाई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बावल में आयोजित रैली में मनेठी गांव में एम्स बनाने की घोषणा की थी, लेकिन मनेठी द्वारा दी जाने वाली जमीन अरावली क्षेत्र में आ जाने से वहां एम्स नहीं बन सकता था। इसके लिए माजरा के ग्रामीणों ने पहल करते हुए सरकार को अपनी जमीन 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार के नाम करवा दी। करीब 7 साल बाद 7 जुलाई 2022 को इसकी रजिस्ट्री शुरू की गई। जिला प्रशासन ने शनिवार और रविवार को भी ग्रामीणों की जमीन की रजिस्ट्री कर सरकार के नाम की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हरियाणा के हर वर्ग तक वो सुविधाएं और वो योजनाओं के लाभ पहुंच रहे हैं जो उन तक पहुंचने चाहिए, जो हरियाणा सरकार उनके लिए बना रही है। हरियाणा सरकार का मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाया जा सके, और हमारा मकसद है कि यह उस विकास परियोजना की जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके जो कि आपके लिए बनाई जा रही है। लेकिन आज के हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।